once again welcome you all in the e-learning class of English. So as you know, right now we are studying the first chapter of your moment book, that is The Lost Child. And inside this class we have already covered few paragraph, and in those paragraphs we came to know about a child who was going to fair with his parents, and on his way he was getting fascinated by many things. Like, first he got fascinated by toys, then he got fascinated by butterflies, then flowers, then doves, and on result of his fascination he got lagged behind from his parents, and his parents used to call again and again, come child, come. Now we have reached to the point where finally the child and his parents entered in fair. Okay, so now let's start. As they neared the village, the child could see other footpath full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So, what is the meaning of throngs? Throngs means huge crowd, and means बहुत सारे लोगों के झुंड, भीड़ होना. Converging means gathering. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्लफुल? वर्लफुल मीन्स घुमेरी, मतलब लोगों का चक्कर खाना. तो यहाँ पे फेयर में क्या लोग क्या करते हैं, सर्कल में या इधर एक दूसरे बार बार एक इधर से उधर क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे. सो जैसे ये लोग गांव में पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे फुटपाथ हैं, बहुत वो फेयर में और भी अदर फुटपाथ्स हैं जिनको लेते हुए, मतलब उस फेयर तक पहुंचने के और भी कई सारे रास्ते थे, छोटे और भी कई सारे फुटपाथ है जिस पर चलते हुए बहुत सारे लोगों की भीड़ उस कहाँ घुस रही थी, उस फेयर में एंटर कर रही थी. ओके, एंड जो चाइल्ड है उसको दो अपोजिट फीलिंग उस वक्त फील हुआ. क्या? ही वॉज वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड. means repelled means sense of fear, fascinated by being attracted. तो बहुत सारे लोगों को देखकर वो क्या हो गया था, डर गया था. और लेकिन जो डरने के साथ साथ इतने सारे लोगों को देख के वो क्या हो रहा था, फैसिनेट भी हो रहा था. सो फॉर एग्जांपल आप कहीं ऐसे जगह जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं या फिर किसी ऐसे बड़े मेले में जाते हैं, तो आप जब ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारी भीड़ देखती हैं, तो थोड़ा बस आपके अंदर क्या रहता है, डर भी रहता है कि कहीं खो ना जाए, बट फैसिनेटेड भी रहते हैं. क्यों? वहाँ की चीज़ों को लेकर, इतने सारे लोगों को देखकर. सो जो चाइल्ड है, उस कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग मीन्स वहाँ पे इतने सारे लोग थी, इतने सारे चीज़ें थी कि वहाँ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ क्या है, कन्फ्यूजन है. नाउ अ स्वीट मेड सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd passed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. ये जो फेयर के एंट्रेंस में एक स्वीट मेट सेलर ने अपनी क्या लगाई हुई थी, शॉप लगाई हुई थी. ठीक है, उस पे, और वो क्या कर रहा था, जैसे मेले में अक्सर होता है कि जो सेलर होते हैं अपने शॉप की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं. दैट इज़ वाई दे कॉल हॉक्ड. ओके, आवाज़ें निकाल कर वो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. और कहते हैं कि वहाँ जो लोग थे एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और ये शॉप कहाँ थी, जैसे ही वो लोग फेयर पे एंटर कर रहे थे उस एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही थे. अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज
his counter at the foot of an architecture of many color suite. कहते कि लोग उसकी शॉप की तरफ अट्रैक्ट होके वहाँ पे जा भी रहे थे, राउंड में खड़े हो रहे थे, मतलब उसके शॉप के चारों तरफ लोग खड़े हो रहे थे. एंड व्हाट दे वर सेइंग, it was looking like it is the architecture of many colored suite. Why it is written that architecture of many colored suite? क्योंकि आपने देखा है होगा कि जब भी फेयर लगता है, मेला लगता है, तो जब स्वीट सेलर्स अपनी शॉप लगाते हैं तो वो बड़े ही डेकोरेटेड वे में लगाते हैं. ओके, सो वो सबसे पहले एक रखेंगे, मिठाइयों का एक काउंटर रखेंगे, फिर उसके नीचे दूसरी मिठाइयाँ रखेंगे, फिर उसके नीचे तीसरी मिठाइयाँ रखेंगे. ऐसे करके वो कलर में बहुत ही खूबसूरत से कलरफुल मिठाइयों से अपने शॉप को सजाते हैं. और जो स्वीट्स होती हैं उनको किससे कवर करते हैं? सिल्वर फॉयल से. तो उसको क्या करते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड जो फॉयल मिलते हैं उससे वो क्या करते हैं, अपने स्वीट्स को कवर कर देते हैं. ओके, सो ऐसा लग रहा था कि वो इतनी सारी मिठाइयों का क्या है, एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन बना हुआ है. सो